खुडिया आई लव यू को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। खुडिया के अजीम बुजुर्गों, नौजवान पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान नौजवान साथियों और मेरी बहनों, को नवाज दो, पाकिस्तान को आपको मैं पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। मियां नवाज शरीफ मेरे कायद अभी थोड़ी देर में आपसे खिताब करेंगे। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने मुझे इस हलके से कौमी असेंबली का उम्मीदवार बना के मुझे खरीद लिया आपने, और बचपन से सुनते थे वो जुमला मैं आज आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने उम्मीदवार मुझे बना के, तो मैं ये बात दिल से यहां पर कहना चाहता हूं, मैं कसूरी मेरा ना कसूरी, मैं विच कसूर दे रहिंदा मैं। ये अल्लाह ताला के बाद ये टिकट, ये अमानत है नवाज शरीफ की, और अगर आपने अपने वोटों से और नोटों से, वोटों से, आपने दुआओं से मुझे यहां से कामयाब अल्लाह ताला के फजलो करम से कराया, तो खुडिया वालों और जिला कसूर वालों, मैं आपको ये इनकिसारी से मगर बिला खौफे तरदीद कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में इस जिला कसूर को लाहौर बना देंगे और इस जिला में हर चीज देंगे। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। मैं कोट राधा कृष्ण में आना चाहता था, लेकिन उस दिन शदीद मसरूफियत की वजह से ना आ सका, लेकिन वादा है आपसे कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली फुर्सत में कोट राधा कृष्ण आऊंगा और आपका आगे वहां पर शुक्रिया अदा करूंगा। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। बेटी मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की। अब मैं कोई बात जो उन्होंने यहां पर की गर्म जोशी से और बहुत दिल की गहराइयों से, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आज इस इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है, तो मैं ये आपको कहने आया हूं कि नवाज शरीफ ने जहां जहां जलसे किए, कई जलसों में मैं इनके साथ था, मैं आपको ये कहने आया हूं कि वहां पर मैंने नवाज शरीफ की जो 3 मरतबा अल्लाह ताला के फजलो करम से वजीर आजम पाकिस्तान बने, जो खिदमात उन्होंने की वो मैंने हर जगह गिनवा दी हैं। आज मैं ये बताने आया हूं कि अगर आप नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम अल्लाह के फजल से बनाते हैं, तो नवाज शरीफ इस मुल्क की खिदमत किस तरह करेगा और पाकिस्तान को
किस तरह इन मुश्किलात से आपकी दुआओं से निकालेगा। मेरे बुजुर्गों, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए। तो एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया। एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ इशार और कुर्बानी है, दूसरी तरफ लालच, तमा और पैसा बटोरने की ख्वाहिश है। एक तरफ ये शख्स नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ मुल्क दुश्मनी है। एक तरफ तदब्बर है, सुलहजोई है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, दूसरी तरफ रऊनत और तकब्बर है। एक तरफ गाली गलौज है, दूसरी तरफ दुआएं हैं। मुल्क की खैर मांगने वाला नवाज शरीफ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहां बैठा है जिसने पाकिस्तान को 28 मई को एक एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। और ये आप बॉर्डर पर रहने वाले आप लोग हैं, ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। एक बारी फिर दोबारा एटमी धमाके कर दो। फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, माजी में जब भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया, मैं 1990 की दिहाई में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बना तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया और नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं कि सैलाब के साथ साथ पैदल चलता गया और जब तक सैलाब समंदर में गर्क नहीं हुआ, नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठा था और कच्चे घर भी तामीर किए। ये है वो नवाज शरीफ की खिदमत का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ जब सैलाब आए हालिया सालों में तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, वो धरने देते रहे, वो साजिशें करते रहे। जब डेंगी आई तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं आपके दरमियान था, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और जाकर वहां पर हुक्का पी के सो गए। ये है वो क़यादत जिसका आज मैं मवाजना कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है तो उससे क्या होगा कि फिर 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं तो फिर क्या आपको खुदार की जिंदगी बसर करनी है या खुददारी की जिंदगी बसर करनी है? क्या आपको कशकोल लेके जाना है या अपना हाथ अल्लाह के फजल से इस तरह करना है? क्या आपने अपने बच्चों, बेटियों और बहनों को तालीम दिलवानी है और उनको हुनर सिखाना है और इज्जत का रोजगार दिलवाना है, या फिर एक ऐसे शख्स के पीछे जिसने कौम को
गाली सिखाई, कौम को बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला। नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। यह है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ ने, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि वो कौन सा लीडर है। इधर में मैं आप सबसे मुखातिब हूं कि वो कौन सा लीडर है जिसकी पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हैं। कौन है वो? पाकिस्तान को नवाज दो। पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हों, उसके खिलाफ और उसकी हुकूमतों का तख्ता उलटना, यह मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी। मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अभी कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं ना कौन मेहरबान है मेरे? और जोर नाल बोलो की हो गया तानू? मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची को लाहौर बना देंगे। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी गल पिछकी रह गई। और बोलते नहीं कसूरिया बोलो ना। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको आज नवाज शरीफ ने अभी आपसे खिताब करना है। मैं आपको आज ये वादा करके जा रहा हूं अल्लाह ताला के फजल करम से कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा आपने मौका दिया तो कसूर की बात तो मैंने कर ली, मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में ऐसे लाखों करोड़ों नौजवानों को, ऐसे जनाब नौजवान किने किने ते एदा मतलब है कि मैं कला नौजवान नहीं, बाकी तो सारे नौजवान हो। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि इन नौजवानों, इन बेटियों के लिए पूरे कसूर में नहीं, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में आपके हाथ में लैपटॉप और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे आपके बच्चे और बच्चियां वो हुनर सीखे, पाकिस्तान में बावकार उनको यहाँ पर मुलाजमत मिले, मुल्क से बाहर भी कारोबार करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें, कशकोल तोड़ें, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करें, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने पाकिस्तान। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज। लिहाजा
8 फरवरी का दिन जो है नोट कर लो। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो। इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। और पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। सोएंगे नहीं, आपको आराम की जिंदगी, आपको आराम की नींद रात को मिलेगी तो हम सोएंगे। आप खुशहाल होंगे तो हमारी थकावट दूर होगी। आपके बच्चे मुलाजमत में आएंगे तो हमें फख्र होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फख्र होगा। यहाँ अस्पताल बनेगा हमें फख्र होगा। और कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। इंशाअल्लाह काम करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे तो फिर कितना कुछ है। ये सुन लो बात, आखिरी बात कर रहा हूं। कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ अभी बाकी है। ख्वाब जो पूरा देखा था अभी अधूरा बाकी है। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। नारा लगाओ पाकिस्तान, आवाज दिया है पाकिस्तान। एक गंडापुर दो के आवाज जानी चाहिए थी। गंडापुर दे के पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद नवाज शरीफ, शेर शेर। खुदा हाफिज।